नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दक्षिण पूर्वी रेल प्रमंडल त्योहारों को लेकर चला रही कई स्पेशल ट्रेन छठ को लेकर भोजुडीह, महोदा और गोमो होकर 27 अक्टूबर को चलेगी छठ स्पेशल रेल। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में आज शाम भारत का ब्राजील से मुकाबला। झारखंड की पूर्णिमा को खेलते देखेंगे परिजन, राज्य सरकार ने की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए भी जारी किए। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपए आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। बोकारो में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 1,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,060 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1,841 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 89 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 1,10,000 कोविड जांच की गई। सिमडेगा जिले में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिमडेगा जिला पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। साप्ताहिक अभियान में विद्यालयों में बच्चों को साइबर अपराध के तरीकों और सावधानियों के बारे में बताया गया। समापन समारोह में प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि अनजान व्यक्ति को कभी भी ओटीपी न दें और साइबर ठग के द्वारा राशि की निकासी किए जाने पर जल्द से जल्द इसकी सूचना 1930 नंबर पर दें। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, सांसद पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।
धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण विषयों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में अब बॉटनी और जूलॉजी की पढ़ाई नहीं होगी। दोनों विभागों को बंद किया गया है। विश्वविद्यालय के डीन साइंस डॉ जे.एन. सिंह ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया है। वैसे छात्र जिन्होंने बॉटनी और जूलॉजी में दाखिले के लिए चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरे हैं, अब उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। इन दोनों विषयों के साथ साथ साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला पर भी संकट मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय इन विभागों को लेकर भी जल्द निर्णय ले सकता है। बॉटनी और जूलॉजी की पढ़ाई करने को इच्छुक छात्र छात्राओं को अब लाइफ साइंस पढ़ाना होगा। पीजी बॉटनी और जूलॉजी के लिए लाइफ साइंस विभाग से स्वीकृति दी गई है। इन विषयों के छात्रों को अब लाइफ साइंस में दाखिले के लिए फिर से चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। बॉटनी और जूलॉजी के लिए चांसलर पोर्टल पर जो शुल्क जमा किए गए हैं वह राशि प्रत्येक छात्र को लौटा दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने शालीमार से गोरखपुर रोड पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। शालीमार से बढ़नी तक 27 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन चलेगी। छठ से पहले पूर्वांचल जाने वाली ट्रेन बंगाल में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ झारखंड के यात्रियों को भी वाराणसी, जौनपुर, मऊ और गोरखपुर तक पहुंचने का विकल्प देगी। शालीमार से चलने वाली ट्रेन सांतरागाछी, खड़गपुर, टाटा और पुरुलिया के साथ ही बोकारो के भोजुडी, धनबाद के महुदा और गोमो होकर चलेगी। वापसी में बढ़नी से 29 अक्टूबर को ये चलेगी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात की कड़ी के साथ हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की जानकारी लेकर आए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देते हैं। 25 जून 2015 को मिशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह देश में शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 दौर की प्रतियोगिता के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था। इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देकर लोगों को कम जगह में सारी सुविधाएं प्रदान करना है, जो अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक शहर का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव नागरिकों के व्यापक सुझावों से तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी स्थापना के बाद से काफी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि को कोविड महामारी के कारण जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत विकसित परियोजनाएं बहुक्षेत्रीय हैं और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। स्मार्ट शहरों ने देश में अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का विकास और संचालन किया है। इन केंद्रों ने कोविड प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य किया। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस के अंतर्गत 1600 आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। फर्जी जॉब कार्ड और जियो टैगिंग नहीं होने की वजह से इन आवासों का निर्माण लंबित था। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास प्लस के तहत आवेदन करने वाले 1600 परिवारों के आवास को स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत साहिबगंज जिले के बरहेट में 620, बरहरवा में 212, तलझारी में 163, पतना में 154, मंडरो में 116, बोरियो में 76, उधवा में 47, राजमहल में 44 और साहिबगंज में 30 आवास बनाए जाने हैं। साहिबगंज के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार ने बताया कि फर्जी जॉब कार्ड और जियो टैगिंग नहीं होने की वजह से लंबित 16 आवासों को स्वीकृति सरकार ने दे दिया है। अब आवास निर्माण में विलंब करने पर राशि की कटौती भी की जाएगी। यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी कर दिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वायु प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और पूर्व सावधानी उपायों पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। सफदरजंग अस्पताल के श्वसन औषधि चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज गुप्ता श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को #AskAIR द्वारा हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम को FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकेगा। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्र पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और दक्षता का विश्व स्तरीय तालमेल है। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया को 1 अरब से अधिक लोगों का ऐसा विशाल बाजार उपलब्ध कराता है जो टेलीविजन और स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर से जुड़ा है। फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मेजबान भारत का ग्रुप ए में ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। इधर फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप में आज भारतीय महिला फुटबॉल टीम में सिमडेगा की पूर्णिमा कुमारी सहित 6 खिलाड़ी शामिल हैं। झारखंड सरकार के खेल निदेशालय ने भुवनेश्वर में चल रहे इस मैच को पूर्णिमा के परिवार वालों और झारखंड के अन्य खिलाड़ियों के परिवार तथा प्रशिक्षकों को दिखाने के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। पूर्णिमा के परिवार वालों के पास भुवनेश्वर जाने की व्यवस्था नहीं थी। अखबारों के माध्यम से समाचार प्रकाशित होने के बाद झारखंड खेल निदेशालय की ओर से फुटबॉल खिलाड़ियों के परिजनों को भुवनेश्वर भेजने की व्यवस्था की गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दक्षिण पूर्वी रेल प्रमंडल त्योहारों को लेकर चला रही कई स्पेशल ट्रेन छठ को लेकर भोजुडीह, महुदा और गोमो होकर 27 अक्टूबर को चलेगी छठ स्पेशल रेल। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में आज शाम भारत का ब्राजील से मुकाबला। झारखंड की पूर्णिमा को खेलते देखेंगे परिजन, राज्य सरकार ने की व्यवस्था। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।